तो सही बुद्धिमत्ता आपकी सत सत विवेक बुद्धि इस पे डिपेंड करती है कि आपका वर्ण और आपका माहौल, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कौन सा प्रोफेशन चुनते हो, अपने लिए कौन सा वर्णाश्रम सिलेक्ट करते हो, इसमें आपकी चतुर बुद्धि, सत सत विवेक बुद्धि, ये दोनों छिपे होंगे। तो आपने कृष्णा को प्रे करना है, लिख लिख कर पता करना है कि क्या सही रहेगा क्या नहीं। कई सारी बहुओं को कंप्लेन होती है कि हमारे ससुराल वाले हमें काम करने नहीं देते, कहते हैं कि नहीं नहीं घर पे रहो, बच्चे को संभालो एंड ऑल दैट। तो उस वक्त उन्होंने देखना चाहिए कि ससुराल का माहौल क्या है, ससुराल का माहौल और मेरा वर्ण क्या है। ससुराल का माहौल वैश्य होगा, मेरा वर्ण अगर ब्राह्मण होगा, तो इस दोनों को मिक्स करके मैं ऐसा नया कुछ क्या कर सकती हूँ। या फिर ससुराल वालों का वर्ण ब्राह्मण होगा और वो कह रहे हैं कहीं पे नौकरी मत करो जाकर, और फिर आपका वर्ण शूद्र है, तो अब कैसे आप करोगे। तो इन दोनों का मिक्सचर करके आपको कुछ पता करना होगा कि कौन सा सही रहेगा, जिससे कि ससुराल वाले भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊं। तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपना पाथ चूज करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि मेरी मर्जी है, मुझे जो करना है करूँ, आज मैं ब्राह्मण, कल मैं क्षत्रिय, परसों वैश्य, फिर शूद्र। मैं तो ट्राई करता रहूंगा। और बैचलर की तरह एक्ट नहीं करना है शादी के बाद। शादी से पहले तो ठीक है, अपनी मर्जी चलती है, लेकिन शादी के बाद ऐसे बिहेव नहीं करना है कि मेरी मर्जी, मुझे जो आए वो करेंगे, नहीं, माहौल को देख देख के करना है। ठीक है, अभी हम अगला चैप्टर देखते हैं। चार आध्यात्मिक क्लासेस होते हैं। ठीक है, हैविंग डिस्क्राइब फोर वर्ण, चार वर्ण हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किए। ठीक है, चार वर्णों में क्षत्रियता, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण वर्ण, ये चार वर्ण हमने डिस्कस किए। इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ये सब वर्ण एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ना वैश्यों को आपने ग्रीडी समझना है, ना शूद्रों को सर्विस क्लास है इसलिए नीचा देखना है, ना क्षत्रिय को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखना है क्योंकि वो रक्षण कर रहे हैं, और ना ब्राह्मण को इसलिए देखना है ताकि वो क्योंकि वो शास्त्रों का पठन करता है। कि प्योर डिवोटी को ही हम बहुत ज्यादा आदर सम्मान से देख सकते हैं। प्योर डिवोटी जैसे द्रौपदी माता हो गई, कुंती माता हो गई, इन्होंने तो कृष्ण की शरणागति लेकर प्रूव ही कर दिया है कि ये पूरे 14 लोकों में सम्मानीय पर्सनालिटीज है। लेकिन ये चार वर्णों को हमने नीचा देखने के लिए हम बने नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से उनमें गलती निकाल के नीचा नहीं देखना है। क्योंकि हर वर्ण का अपना अपना ड्रॉबैक है। ब्राह्मण पैसा नहीं कमाता, क्षत्रिय जो है वो किसी की वो सेवा नहीं देता, वो सेवा लेता है सबसे। फिर वैश्य जो है वो पैसे कमाता है लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ता। शूद्र जो है बहुत सेवा देता है, सबको प्रसन्न करता है, लेकिन मंत्र पठन नहीं करता। तो हर एक जन अपने अपने हिसाब से अपने अपने ड्रॉबैक से जा रहा है। तो अपना अपना ड्रॉबैक समझो कि मेरे अंदर कौन सा ड्रॉबैक है, मेरे अंदर कौन सा ड्रॉबैक। और चारों वर्णों में एक कांस्टेंट ड्रॉबैक है, वो है कृष्ण की शरणागति। चारों वर्ण अपने अपने इसमें बड़े खुश होकर कृष्ण को बाईपास कर सकते हैं अगर उन्होंने शास्त्रों का पठन नहीं किया तो। जैसे क्षत्रिय भी एक्सप्लॉइटर्स बन चुके हैं, राजाओं ने भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया है, दुर्योधन हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। उसके बाद ब्राह्मणों ने भी एक्सप्लॉइटेशन किया है, हमें पता है तुकाराम महाराज के साथ क्या हुआ था। वैश्यों ने भी एक्सप्लॉइटेशन किया है, हमें पता है कि मर्चेंट्स ने कैसे तंग किया था राधा रानी और उनकी गोपियों को, जब वो कुछ बेचने आती थी तो बहुत प्रेशराइज किया जाता था कि अभी अभी के अभी, हाँ हम पैसे, आपकी मटकी फूटी है तो पैसे वापस करो, अभी के अभी करो। तो वैश्य ने भी अपने अपने लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन कर चुके हैं। शूद्र भी एक्सप्लॉइट कब करते हैं, जब फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, रिक्शा रिक्शा वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं, टैक्सी वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्ट्राइक मतलब कि काम करना ही बंद करना, संगठन करना और काम करना ही बंद करना। तो ये वाला क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है। क्षत्रियों का एक्सप्लॉइटेशन शूद्र क्लास करता है, कभी ब्राह्मण ब्राह्मण क्लास एक्सप्लॉइट करता है, कभी क्षत्रिय एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी वैश्य एक्सप्लॉइट करते हैं। वैश्यों का एक्सप्लॉइटेशन सटल लेवल पे होता है, दिखता नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने गेहूं में कुछ और मिक्स कर देना, नमक में कुछ और मिक्स कर देना, चावल में वाइट वाइट कंकड़ मिक्स कर देना, तो कंकड़ मिक्स कर करके वजन बढ़ाना और बेचना। तो हर एक क्लास का अपना अपना ड्रॉबैक है। तो दूसरों को उंगली दुखाने से पहले ना अपना देख लेना कि हमारे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो दूसरों के शीशे के घर फोड़ने के लिए मत जाना। ओके, अभी ये क्लैरिटी अगर आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं 12th चैप्टर को, 7th कैंटो, 12th चैप्टर, फोर स्पिरिचुअल क्लासेस। Having described four varnas, the social classes, Narad Muni began describing the four spiritual classes, ashramas.
आश्रम को स्पिरिचुअल क्लासेस समझा गया है। देखो कितना अच्छा नाम देते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं 4 आश्रम है। आश्रम मतलब क्या है? एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें सिर्फ आध्यात्मिकता होती है। आश्रम का मतलब क्या होता है? आप गए हो कभी धर्मशाला और किसी आध्यात्मिक धर्मशाला में, वृंदावन में? हैव यू एवर विजिटेड वृंदावन या मायापुर? कहीं आश्रम को ही विजिट किया है क्या कभी? यस माता जी। सबको इस एक्सपोजर है ना आश्रम का। आश्रम क्या होता है? जहाँ पे स्ट्रिक्टली भगवान की पढ़ाई होती है, भगवान की पूजा होती है, भगवान को समझने की कोशिश की जाती है। बहुत देर तक तपस्या कर करके, कई सारे व्रत करके, पढ़ाई कर करके। आश्रम मतलब प्योरली मेंट टू अंडरस्टैंड कृष्ण, प्योरली कृष्णा को समझने के लिए, इसलिए उनको स्पिरिचुअल क्लासेस कहा गया है। मटीरियल क्लास नहीं कहा गया है, स्पिरिचुअल क्लास आश्रम। ठीक है। तो आश्रम में द फर्स्ट क्लास इज द स्टूडेंट और द ब्रह्मचारी। तो शुरुआत में आपकी उम्र जैसे ही जन्मते हो तो आप सबसे पहले आश्रम में एंटर करते हो। और वो आश्रम कौन सा होता है? ब्रह्मचारी आश्रम, जहां पे आप सेलिबसी प्रैक्टिस करते हो। सेलिबसी मतलब ऑपोजिट जेंडर को टच नहीं करना। आजकल तो कलयुग में सेम जेंडर को भी टच मत करना। ठीक है। सेलिबसी का मतलब किसी भी जेंडर को, किसी को टच करने मत जाओ। इसको भी टच नहीं करना, उसको भी टच नहीं करना, टच ही मत करो, उंगली नहीं लगाना। अपना अपना हाथ में बुक्स रखना, बैग रखना, अपना अपना खुश रहना हमेशा। लेकिन अननेसेसरी इधर इधर टच करो, उधर ऐसे कोई काम नहीं करना। सेफ टच भी किया तो भी वो बैड टच ही समझा जाएगा। कहीं भी ऐसा कोई अभी ये क्या कहते हैं, बायफर्गेशन नहीं रहा। आप हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हो तो भी लोग आप पे लांछन लगा सकते हैं, आपके चरित्र पे। मैं बच्चों को इसलिए बता रही हूँ, बच्चों को दुनिया पता नहीं है क्या हो गई है दुनिया। तो कलयुग में ऐसा हो गया है कि अभी बॉय बॉय को भी हाथ पकड़ के वॉक करेगा तो भी लांछन लगेगा, गर्ल गर्ल के हाथ पकड़ के चलेगी तो भी लांछन लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ टच करने मत जाओ। अपना 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 बैग, बॉटल, टिफिन हाथ में लेके जाना, स्कूल में पढ़ाई करना, खेलना है खूब खेलना, ये करना, लेकिन टच मत करना एक दूसरे को। ठीक है। तो सेलिबसी मतलब नो टचिंग। ठीक है। नो में सेम जेंडर, नो अपोजिट जेंडर, कोई टच की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी करने का मन करता है, घर में पेट रख लो। पेट को बहुत ज्यादा प्यार दे दो। आपको रैबिट रखना है, रैबिट रख लो। मुर्गियां रखनी है, मुर्गियां रख लो। गोट रख लो, काउज रख लो, भैंसे रख लो, बैल रख लो, जो रखना है रखो। लेकिन आप उनको प्यारी प्यारी करना, जितना गोदी उठाना है, गाय को बहुत सहलाना, प्यारी प्यारी उसको अच्छे से लड्डू वड्डू खिलाना, ऐसे करना। बट इधर उधर जाके टच नहीं करना, सेलिबसी नहीं तो ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? जो सेलिबसी प्रैक्टिस करता है। ठीक है। उसके बाद ही लिव्स इन हिज गुरुज आश्रम। अभी ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब क्या है? जहां पे बच्चा किसके आश्रम में रहता है? गुरु के आश्रम में। गुरु का आश्रम क्यों कहा गया? गुरु का घर भी तो हो सकता है। आ, गुरु का घर भी तो हो सकता है, और गुरु का क्या हो सकता है? या आश्रम का मतलब होता है जहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है। भगवान के कई सारे नामों का उच्चारण होता है, भगवान की पूजा की जाती है, स्ट्रिक्टली प्रसादम ही खाया जाता है। भगवान के हमारे अर्च विग्रह होते हैं। सारे बच्चों को सिखाया जाता है कि भगवान को सेंटर में रख के कैसे जीना है। जैसे श्री राम जी भी आश्रम गए थे, और हमारे कौन गया था? कृष्ण भी हमारे आश्रम गए थे, गुरु के आश्रम में। तो इसलिए गुरु के घर को घर नहीं कहा जाता, गुरु के घर को आश्रम कहा जाता है। और वो आश्रम सारे बच्चों के लिए खुला रहता है। गुरु माता सबका माँ बनकर प्यार करती है, दुलार करती है, और अच्छे से खाना खिलाती है। और जो गुरु होते हैं वो पिता बनकर सारे संस्कार देते हैं बच्चों को। मदर फादर के एब्सेंस में गुरु जो होते हैं वो उनके मदर फादर बन जाते हैं, फादर बन जाते हैं। ठीक है। गुरु के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? पिताजी वाला, दादाजी वाला, ऐसे रिश्ता होना चाहिए। जब आप अपने गुरु को मास्टर मास्टर करके देखते हो, अगर आपके अंदर इतनी लॉयल्टी नहीं है, जैसे क्षुद्रों के अंदर बहुत लॉयल्टी होती है, और उनके अंदर इतनी लॉयल्टी होती है कि वो अपनी जान भी दे दे अपने मास्टर को। मास्टर बोले जा नदी क्रॉस करके जा, तो नदी क्रॉस कर ले। नदी में बाढ़ आ गई होगी तो भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, मर जाएंगे लेकिन क्रॉस करेंगे। अगर आपके पास इतनी शरणागति है नहीं जैसे क्षुद्र वर्ण के पास होती है, इतनी तो है नहीं, आपको अपनी मर्जी करने की आदत है। वैश्य शूद्र ब्राह्मण अपनी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अगर आपके पास इतना सरेंडर है नहीं, जो एक नेचुरली क्षुद्र के अंदर आता है,
तो कोशिश क्या करनी चाहिए हमेशा, गुरु को, गुरु के आश्रम में गुरु को प्रैक्टिस करना चाहिए, गुरु को अपने फादर की तरह देखना, गुरु को अपना दादाजी की तरह देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर ऐसा रिश्ता जब बनता है पिताजी पुत्र का, दादाजी और पोते का, ऐसे वाला रिश्ता बनेगा तो आपको गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको एक इतना अपनापन आएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को अपने गुरु से कनेक्ट होने में बहुत मुश्किल होती है। बीच के सारे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन गुरु के लेक्चर सुनकर गुरु से रिश्ता नहीं बना पाते। गुरु से रिश्ता बनाना है तो अगर नहीं बन पा रहा है और उनके इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो पिताजी वाला बना दो, दादाजी वाला बना दो, लेकिन रिश्ता बनाओ। आज सब लोग लकी नहीं होते क्षुद्रों की तरह जो एकदम कंप्लीटली लॉयल हो पाए। अपना अपना वर्ण बीच में आएगा ही आएगा और आपको ईगो क्लैशेस होंगे ही होंगे, एंड यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। क्षत्रियो को बहुत मुश्किल जाता है दूसरे की बात सुनना, वैश्य को भी बहुत मुश्किल जाता है। वैश्य को अपना व्यवसाय करना होता है, वो किसी की नहीं सुनता। क्षत्रिय को अपनी चलानी होती है, उसको भी किसी की नहीं सुननी होती। ब्राह्मण तो वैसे ही सिर्फ शास्त्रों का सुनता है, तो ब्राह्मणों को वैसे भी गुरु की शरणागति लेकर गुरु के ये फॉलो करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तब क्या करते हैं ये तीनों वर्ण, गुरु के साथ पिताजी वाला रिश्ता बनाते हैं। आई आई आ गई बात समझ में एवरीबडी? हाँ। उसके बाद नारद मुनि जी ने कहा कि ब्रह्मचारी जो होता है वो जन्मने के बाद गुरु के आश्रम में जाकर रहता है और गुरु की सेवा करता है। गुरु के आश्रम को गुरुकुल भी कहा गया है। अभी गुरुकुल वेयर ही लर्न स्क्रिप्चर्स, गुरुकुल में क्या कर सीखा जाता है, शास्त्र सीखे जाते हैं, वैदिक मंत्र सीखे जाते हैं, और भगवान की अर्च विग्रह के कैसी पूजा करते हैं वो सिखाया जाता है। अब गुरु के आश्रम में क्षुद्र होगा, उसको मंत्र पठन पसंद नहीं है, लेकिन वो गुरु को अपना पिताजी समझेगा तो वो मंत्र पठन भी कर लेगा। गुरु बोलेगा चल बैठ मंत्र कर, वो सोएगा। सोते सोते ऐसे झपकी मारते मारते हम सर्वस्य प्रभु मता मता, क्या मता के बाद क्या आता है मुझे याद नहीं आ रहा। शूद्र को मंत्र याद नहीं आते, उसको मंत्र पठन आता नहीं है, उसको बाकी सारे काम कराओ, मंत्र मत कराओ। लेकिन गुरु जो है प्रेम से क्यों ना हो, क्षुद्र वर्ण के डिसाइपल से भी मंत्र करवा सकते हैं। एक भी उसको पूरे साल में उसको सिर्फ अहम सर्वस्य प्रभो सिखाया, पूरे साल में एक आया, तो भी गुरु समझेंगे चलो इसका बेड़ा पार, ये वैकुंठ तो पहुंचेगा, एक श्लोक तो आ रहा है इसको, ये चला जाएगा वैकुंठ। ऐसे तो क्षुद्र वर्ण को संस्कृत श्लोक जल्दी याद नहीं होते, मंत्र पठन भी पसंद नहीं होता। फिर उसके बाद आश स्क्रिप्चर्स पढ़ाई करने के लिए सिखाया जाता है। अब ब्राह्मण वर्ण के विद्यार्थी होंगे गुरुकुल में तो उनको शास्त्र पढ़ाना बहुत आसान है, उनको तो बताना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ क्लास हुई, वहां पे लाइब्रेरी में मिलेंगे वो लोग, ये कहीं लाइब्रेरी में जाके ये बुक खोल रहे वो बुक खोल रहे, अरे ये बताया इसका रेफरेंस यहाँ पे है, वहां पे है, इस उपनिषद में ऐसा क्यों बताया है, इसका कहाँ पे मिलेगा रूट, चलो नारद पुराण खोल लेते हैं। इनके अंदर खुद ही इतनी क्यूरियोसिटी होगी कि वहां पे मिलेंगे। क्षत्रिय सामने शास्त्रों का पठन हो रहा है, हो गया, चलो चलो तलवार खेलते, चलो ये खेलते वो खेलते, वो खेलने में बिजी होंगे बहुत ज्यादा। और वैश्य वर्ण के जाएंगे और सोचेंगे तलवार का वजन कितना होगा, कितने में बिकेगी। और क्षुद्र को तो लेना ही देना नहीं है पढ़ाई के बारे में। वो जाएगा कहीं किचन में जाएगा, सेवा देखेगा, है क्या कोई सेवा करने के लिए, गुरु माता मैं लकड़ियां काट के लाऊं, गुरु माता मैं पानी भर के लाऊं, ऐसे करके मीठे मीठे से अच्छे बुक्स में रहेंगे। और वहां तो ऐसे लोगों से शास्त्र पठन कराना और भी मुश्किल है। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से, क्षत्रिय खेलने में लगा है, वैश्य दाम ढूंढने में लगा है, और शूद्र बाकी सारी सेवाएं करने में लगा है। तो गुरु को ऐसे भी विद्यार्थियों को हैंडल करना पड़ता है, बैठो शास्त्र पढ़ो, बैठो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ से कोई खेलने नहीं जाएगा, कोई किसी चीज की कितने पैसे लगेंगे नहीं पूछेगा, कोई भी जाके किचन में सेवा नहीं देगा 1 घंटे तक। सब लाइब्रेरी जाओगे, होमवर्क करोगे, वापस आके होमवर्क दिखाओगे। फिर तो ऐसे बच्चों के लिए होमवर्क होता है जो पढ़ाई नहीं करते। जो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है ब्राह्मण वर्ण का, उनको होमवर्क देने की जरूरत नहीं, वो आप ही खोद खोद के और ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। तो गुरु को बहुत ज्यादा चीजों से ख्याल रखना। अब अर्च विग्रह की पूजा सबसे अच्छा कौन करेगा? अर्च विग्रह की पूजा में तत्पर क्षुद्र रहेगा, उसको सेवा देना पसंद है, वो बहुत खुश हो जाएंगे, तो उसकी उसकी सेवा बड़ी परफेक्ट रहेगी। ब्राह्मण को तो पढ़ाई करनी है, वो बोलेगा लाइब्रेरी से आने में टाइम लग गया, सॉरी। ऐसे करेगा ब्राह्मण।
और क्षत्रिय क्षत्रिय बोलेगा अच्छा बताओ क्या है, सोना कहाँ से लाना है बताओ, मैं यहाँ से अरेंज करता हूँ। वैश्य भी ऐसी बाहर की महंगी महंगी चीजें अरेंज करने के लिए कोशिश करेगा। क्षत्रिय बोलेगा क्या चाहिए तुम्हें, फूलों के लिए ट्यूशन क्यों ले रहे हो, ये लो मैं ला के देता हूँ, ऐसे करके बाहर जाके ला के देगा, वैश्य खरीद के ही ला देगा। तो वो शॉर्टकट ढूंढेंगे। क्षुद्र क्या करेगा, जाएगा बाग में, जाएगा एक एक फूल चुन के लाएगा और भगवान को अर्पण करेगा। तो अर्च विग्रह की पूजा जब आती है तो चारों अलग तरीके से अर्च विग्रह सेवा करेंगे। ठीक है। एंड ही ऑल्सो लर्न्स कंप्लीट कंट्रोल। तो ब्राह्मण वर्ण क्या करेगा, वो सोचेगा डीटी वर्शिप करने से अच्छा मैं रीडिंग कर लेता हूँ। तो उसका उसका अपना ही होगा। सो गुरु को ये चारों से डीटी वर्शिप भी करानी पड़ती है, और चारों को सिखाना पड़ता है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करो। ब्राह्मण तो हैप्पीली कंट्रोल कर लेता है, उसको तो वैसे ही बैठे बैठे ब्राह्मण ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के। इसलिए ब्राह्मण वर्ण कृष्ण का खास कृष्ण को बहुत प्रेम है ब्राह्मणों से और गायों से बहुत ज्यादा प्रेम है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ण जो होता है वो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। उसको डिपेंड रहना पड़ता है क्षत्रियों पे। तो अगर क्षत्रिय ने भी प्रोटेक्शन नहीं किया तो किसको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, साक्षात कृष्ण को आना पड़ेगा। जो ब्राह्मण वर्ण अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता, वो इंस्टेंटली गिव अप करेगा। वो तो ऐसा है कि अगर दुश्मन लड़ाई करने आया तो ब्राह्मण वर्ण फ्रीज हो जाएगा। वो भागेगा भी नहीं वहां से कि भागो भागो जान बचाओ जान, सिर्फ डर के ऐसे फ्रीज हो जाएगा। और दुश्मन उसका गला काट के भी चला जाएगा, उसके अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी ये नहीं होती, डिजायर भी नहीं होती ज्यादा। और वो अपने आप को डेवलप भी नहीं करता। क्षत्रिय लड़ लड़ लेता है, वैश्य भाग लेता है, अपना सारा पैसा दुकान का सामान वगैरह पकड़ के भाग लेता है। क्षुद्र वही करेगा जो उसके मास्टर ने बोला है जो भी करने के लिए। तो जैसे हमारे वृंदावन पे अटैक हुए थे, औरंगजेब आया था, तो मास्टर्स ने अपने डिसाइपल्स को बोला था जाओ जाओ डीटी लेकर राजस्थान चले जाओ, जल्दी से भाग जाओ। कई सारे पुजारी भाग के डीटीज को राजस्थान लेकर गए थे। उनके मास्टर्स ने उनको गाइड किया था उसके हिसाब से, और फिर वो डीटी कहीं मिट्टी में पड़ी है, मिट्टी में गाड़ के रखी है, वो बाद में मिली है, ऑल दैट। सो कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंसेस सिखाया जाता है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करो। क्षत्रियो को इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, प्रोवाइडेड क्षत्रियो को बोलना पड़ेगा। अगर तुमने एक हफ्ते तक इंद्रिय कंट्रोल किए तो एक हफ्ते बाद तुम्हें नई तलवार मिलेगी। तुम्हें नए कपड़े मिलेंगे, तुम्हें नए वस्त्र मिलेंगे, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड सिस्टम क्षत्रियो को चाहिए होती है, जिससे कि क्षत्रिय वो दिमाग में रख के इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। वैश्य को भी ऐसी ही रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए होती है, क्षूद्र को भी रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए होती है, ब्राह्मण को नहीं चाहिए होती है। ब्राह्मण को अगर आपने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया तो भी वो खुशी खुशी अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। क्षत्रिय को एक आउटकम देखना होता है, और वैश्य को होता है कि हाँ मुझे इससे कुछ तो मिलना चाहिए। क्षुद्र है कि मुझे बस तारीफ करो, मुझे बस आप ये बोलो कि तुमने बहुत अच्छा किया, सर्टिफिकेट दो, अवार्ड दो, वो चलेगी, लेकिन मुझे तारीफ करो। क्षुद्र को तारीफ सुननी होती है गुरु से। तो दिस इज नॉट इजी। अब ये मुश्किल इतना आसान है नहीं, नारद मुनि जी कहते हैं। लेकिन अगर जो भी गुरु के प्रति सबमिसिव होता है, जो भी गुरु से शरणागति ले लेता है, और हैविंग अ सॉलिड फ्रेंडशिप विद हिम, गुरु के साथ कभी कभी बहुत अच्छी दोस्ती भी है अगर शिष्य की, और गुरु की सेवा करने का उसके अंदर इच्छा हो जाती है, गुरु के साथ बहुत अच्छी से बनती है, और गुरु की सेवा करने का मन करता है। और फिर एन ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू हिम एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ स्टडीज, अगर कोई गुरु के दंडवत करता है, पढ़ाई करने से पहले गुरु का दंडवत करता है, पढ़ाई होने के बाद वापस गुरु का दंडवत करता है, तो उसको गुरु का स्पेशल ब्लेसिंग मिलता है। मतलब क्या, गुरु नेचुरली ज्यादा ध्यान देने लगते हैं उस बच्चे के प्रति जो दंडवत करता है। इसलिए आपने हर रोज मम्मी पापा को दंडवत करना है। आप अगर अपने, अभी तो है नहीं ना गुरु आप लोगों के पास, तो आपने अपनी मम्मी पापा को हर रोज दंडवत करना है। जैसे ही आप मम्मी पापा को हर रोज दंडवत करोगे ना, आपको स्पेशल अटेंशन मिलेगा। जो भी दंडवत करेगा उसको स्पेशल अटेंशन। तो ये नेचुरल है, गुरु और शिष्य में भी ऐसा ही रिश्ता है, माँ बाप और बच्चों में भी ऐसा ही रिश्ता है। आप कितना भी पुराना इतिहास निकाल के देख लो, जहां जहां पे जिस जिस बच्चे ने दंडवत किया है वो हमेशा पेरेंट्स का फेवरेट रहा है। और जिस बच्चे ने छाती तान के माँ बाप के सामने खड़ा है, वो माँ बाप का फेवरेट कभी रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि विनम्रता ही काम आती है, शिष्य और गुरु के रिश्ते में विनम्रता काम आती है।
माँ बाप और बच्चों में हमेशा रिश्ता दोस्ती का नहीं होना चाहिए। आजकल कलयुग में बोलते हैं दोस्ती रखो, दोस्ती रखो, ताकि बच्चा आपको आकर सब कुछ बताए। लेकिन माँ बाप और बच्चे का रिश्ता गुरु शिष्य का होता है, और वो कभी भी नहीं बदलना चाहिए। चाहे माँ बाप 90 साल के हो जाए और बेटा 70 साल का हो जाए, तो भी गुरु शिष्य का रिश्ता जो है वो गुरु शिष्य का रिश्ता ही रहेगा। अमेरिकन जैसी फिलोसॉफी नहीं लानी है कि दोस्त बन जाओ। चाणक्य ने भी बोला है कि 16-17 साल के बाद जब बेटे की चप्पल और फादर की चप्पल एक साइज की हो जाती है तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन ये हमारे भागवतम की सीख नहीं है। हमारे भागवतम में कहा गया है कि माता पिता और बच्चों का रिश्ता हमेशा से ही गुरु शिष्य का रहेगा। कितनी तो माता पिता ने जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना, स्पिरिचुअल जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए बच्चों की, और बच्चों ने भी हमेशा माता पिता को थोड़े से ज्यादा उन्होंने सीजन्स देखे हुए, तो माता पिता को भी गुरु का स्थान दे देना चाहिए। ठीक है। अगर माता पिता डिवोटी नहीं है, अब इमिजिएटली डिवोटीज कहते हैं मेरे माता पिता तो हिरण्यकश्यप हुए, तो हमें याद रहना चाहिए कि हम भी तो कोई प्रहलाद महाराज है नहीं, तो चुपचाप भागवतम को फॉलो करो। ठीक है। प्रहलाद महाराज बनने में टाइम लगेगा। सो सर्विंग हिम, ऑफरिंग ओबेसनेसेस, तो जो भी शिष्य शुरुआत में और एंड में अपने गुरु को दंडवत करता है वो इंस्टेंटली उनका फेवरेट बन जाता है, और उस पे गुरु की ज्यादा ब्लेसिंग्स होते हैं। इसके लिए ये सारी चीजें आसान नहीं है। नारद मुनि कहते हैं सारे बच्चों से इंद्रिय तृप्त, इंद्रिय कंट्रोल करवाना, सारे बच्चों से डीटी वर्शिप करवाना, सारे बच्चों से स्क्रिप्चर्स पढ़वाना, मंत्र पढ़वाना, तो ये गुरुकुल के सिस्टम के लिए आसान काम नहीं है। उनके वर्ण अलग अलग होते हैं इसलिए। लेकिन जो भी गुरु की शरणागति ले लेता है, दंडवत करता है, उसको गुरु की स्पेशल कृपा। स्पेशल कृपा का क्या मतलब है? जैसे गुरु वैसे शिष्य बन जाता है। स्पेशल कृपा यही होती है, गुरु कहता है तू बस मेरे पास जितना भी है मैं भर भर के तेरे हृदय में सारा ज्ञान दे देता हूँ, तू मेरे से भी अच्छा बन। ऐसी ये स्पेशल कृपा होती है जहाँ पे गुरु कहते हैं तू मेरे से भी अच्छा बन, मुझसे 10 गुना अच्छा बन, मुझसे 10 गुना ज्यादा अच्छा काम कर, और कृष्ण का तू फेवरेट बन जा, कृष्ण का सखा बन जा। ये होता है गुरु की क्या कहते हैं स्पेशल कृपा, जहाँ पे वो अपना तो दे ही देते हैं लेकिन अपने से भी बड़ा भक्त बनने में हेल्प करते हैं शिष्य को। So the student must perform certain duties so that from a young age he grows with ideal character. अभी जो शिष्य होता है उसमें उसने कुछ कुछ ऐसे ड्यूटीज फॉलो करने चाहिए, कुछ कर्तव्य करने चाहिए, जिससे कि बचपन से ही, मतलब 5 साल की उम्र से ही उसने कुछ ऐसे कर्तव्य करने चाहिए जिससे कि उसका कैरेक्टर एकदम आइडियल हो जाए। आइडियल मतलब देर इज ऑलरेडी शास्त्रों की एक डेफिनेशन बन चुकी है आइडियल कैरेक्टर की, तो हमें खुद से R&D करने की जरूरत नहीं है। हमें खुद से रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि आइडियल कैरेक्टर कैसा रहेगा, ये ऐसा होता है क्या, वैसे होता है क्या, मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा, वैसे बन जाओ क्या, वैसे बन जाओ क्या। हमारे पास प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल ऑलरेडी है। आप लोगों ने अगर प्रहलाद महाराज की कथाएं अच्छे से सुनी होगी, नहीं सुनी तो वापस सुन लेना। लेकिन प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है वो आइडियल चरित्र है। एक 5 साल के बच्चे के लिए तो वो बहुत ही आइडियल चरित्र है, बड़ों के लिए भी आइडियल चरित्र है। आज भी कितने सारे बड़े लोग प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स को फॉलो करते हैं। तो नारद मुनि जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि एक ढांचा होता है आइडियल कैरेक्टर का, वो ढांचे में बैठने के लिए अपने अंदर कुछ गुण लाने पड़ते हैं, कुछ ड्यूटीज करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेनी पड़ती है। ही मस्ट बिगिन एंड एंड हिज डे बाय वर्शिपिंग एंड रिमेम्बरिंग द गुरु, फायर, सन गॉड एंड लॉर्ड विष्णु विथ चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र। अभी ब्रह्मचारी ने क्या करना है, दिन की शुरुआत और दिन जो खत्म होता है, ये दोनों चीजें गुरु से शुरू करनी है। गुरु को दंडवत दिन की शुरुआत में भी दंडवत करना है, दिन के एंड में भी दंडवत करना है। उसके बाद किसको याद करना है? अग्नि को याद करना है। अग्नि को हम याद कैसे करते हैं? शाम को हम दिया लगाते हैं कृष्णा के पास, सुबह भी दिया लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ना? लगाते हैं। अभी ऐसे अग्नि को याद करना है। उसके बाद तीसरा सूर्य भगवान को याद करना है। सनराइज के वक्त हम अर्घ्य देते हैं ना, वैसे सनसेट के वक्त भी सूर्य भगवान देखते ही सनसेट हो रहा है तो इमिजिएटली क्या करना है? दंडवत करना है। तो हमारे घर में एक ये था, कल्चर था कि जब भी सनसेट होता था तब भी हमने बाहर जाके दंडवत करना है, और सनराइज होता है तो भी सुबह सुबह हमने दंडवत करना है। तो हमें हमारे घर में सामने अगर फ्रंट डोर के यहाँ पे जाए तो सनराइज को हम दंडवत करते थे,
और इवनिंग में जाए हम पीछे, तो पीछे जाकर पीछे के दरवाजे पे वहां पे सनसेट होता था, तो हमें आदत ही पड़ गई थी। वहां पे हमारे लिए चटाई बिछा के रखी थी माँ बाप ने कि सुबह यहाँ पे आना है, यहाँ दंडवत करना है, अब सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, अब जाओ दंडवत करो। तो हमें इतनी हैबिट हो गई थी कि हम उसी टाइम पे जाते थे और वेट करते थे, अब सूर्यास्त होगा, अब सूर्यास्त होगा, आज सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा समझ में वगैरह। तब तो इतना गूगल गूगल कुछ था नहीं, तो हम लोग वेट करते थे अब सूर्यास्त होगा क्या, फिर अंदर जाते थे भाग भाग के, दूध पी के आते थे, फिर बाहर आते थे हो रहा है क्या सूर्यास्त, ऐसे करके चेक करते थे। तो दिन की शुरुआत और दिन का अंत, सूर्य देव का जो उगम होता है और सूर्यास्त होता है, दोनों टाइम पे उनको याद करो, या दंडवत करो, या सूर्य नमस्कार करना है सूर्य नमस्कार करो, जिसको वेट लॉस करना है वो सूर्य नमस्कार कर ले पांच पांच, इसके लिए तो और भी अच्छा है, सुबह भी स्ट्रेचिंग, शाम शाम को भी स्ट्रेचिंग, आराम से आपकी बॉडी भी टोन अप हो जाएगी। उसके बाद ब्रह्मचारी ने क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का पठन करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है गायत्री मंत्र को याद करो, ठीक है। तो गायत्री मंत्र क्या, गायत्री मंत्र क्या होता है, किसी को याद होगा गायत्री मंत्र? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शाबाश। तो ये गायत्री मंत्र का पठन कब कब करना चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में, राइट। तो ये ड्यूटीज आती है किस आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में। तो सारे बच्चों ने याद रखना है, फायर हो गया, सूर्य भगवान हो गए, गायत्री मंत्र हो गया, और अपने गुरु के दंडवत। अब आपके गुरु घर में कौन है, मम्मी पापा, प्रभुपाद की फ्रेम हो गया आपके पास तो प्रभुपाद को कर लो, भगवत गीता होगी तो भगवत गीता में भी प्रभुपाद दिखाई देते हैं, सारे ही गुरु है हमारे भगवत गीता में, उनको कर लो, ठीक है। द ब्रह्मचारी शुड ड्रेस वेरी सिंपली। तो ब्रह्मचारी का जो ड्रेस होता है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मन में ऐसे बहुत ग्रीड नहीं होनी चाहिए, मामा मुझे ये दो, मामा मुझे वो दो, ड्रेस दो, ये करो वो करो। लड़कियों ने याद रखना है कि बचपन कभी सुंदर दिखने के लिए होता ही नहीं है, ना बचपन सुंदर दिखने के लिए होता है, ना आप प्यूबर्टी क्रॉस करते हो या कॉलेज जाने लगते हो, वो भी उम्र कोई सुंदर दिखने के लिए होती नहीं है। एक स्पेसिफिक उम्र सुंदर दिखने के लिए होती है, वो कौन सी उम्र होती है, शादी, शादी से पहले 6 महीने और शादी के बाद जब तक बच्चा नहीं होता, वो स्पेसिफिक उम्र स्त्री श्रृंगार के लिए सबसे अच्छी समझी गई है, सबसे सेफ। आपकी एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट से शादी, शादी टू बच्चा, वो टाइम पे आप सबसे ज्यादा सुंदर दिखो, कोई मन, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टाइम पे स्त्री को सुंदर दिखने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब आप दिखोगे सुंदर, अब लड़कियां होती है अच्छी दिखने में, तो आप कहीं भी दिखेगे सुंदर, बचपन में भी दिख सकते हो, ऐसे भी दिख सकते हो, बट आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। उस दिन मुझे कोई मिला था, वो कहता कि हमें बड़ा बुरा लगा, हमारे 11th 12th में भी यूनिफॉर्म है, मेरे सारे दोस्त जो है वो ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, और हमें यूनिफॉर्म है, मुझे बहुत बुरा लगता है, वो बंक कर पाते हैं, मैं बंक नहीं कर पाता, वो लोग हर रोज नए नए कपड़े पहन पाते हैं, मैं नहीं पहन पाता, वो ड्रायर से अपने बाल ड्राई करके जाते हैं मेरे दोस्त सारे कॉलेज, और मैं नहीं जा पाता। उस बंदे को इतना बुरा लग रहा था कि वो कपड़े नहीं बदल पा रहा है हर रोज। मैंने कहा अच्छा तो है, हर रोज एक यूनिफॉर्म, ओवर थिंकिंग से फ्री हो रहे हो ना, ओवर थिंकिंग है हर रोज वही कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े पहने, किसमें अच्छे लगोगे किसमें नहीं अच्छे लगोगे, इसको इम्प्रेस करना है उसको, ओवर थिंकिंग से बच रहे हो, और वो एनर्जी पढ़ाई में लग सकती है, ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे 12th बोर्ड्स में। बुरा मानने वाली क्या बात है, कॉलेज ने स्कूल ने रूल बनाया है यूनिफॉर्म का, ताकि आपकी सुंदरता में सारी एनर्जी बर्बाद ना हो। आपको बाल अच्छे से बांध के क्लिप लगा के जाने के लिए इसलिए बोलते हैं, ताकि आप ज्यादा फैशन में कॉन्शियस ना हो जाओ अननेसेसरी, ज्यादा सुंदरता के पीछे मत भागो, क्योंकि अब मान लो बहुत सुंदर हो, आप 12th में फेल हो गए, कौन आएगा सुंदरता की तारीफ करने। मानो आप बहुत सुंदर हो, पूरी स्कूल कहती है अरे इसके जैसा दिखने में कोई नहीं है, 10th में फेल हो गए, ये वही लोग हैं, कोई नहीं आएगा आपको सांत्वना देने, कोई आपको घर में शरणागति नहीं देगा, कोई रोटी का दाना भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। सो ये उम्र होती नहीं है सुंदरता के लिए, ये उम्र होती है सिर्फ शास्त्र पठन के लिए। अब ये जो ड्यूटीज बताई है उसमें भी, इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में सिंपल ड्रेस करना चाहिए, खर्चे नहीं करने चाहिए, खर्चे होते ही है, आपकी जैसे शादी फिक्स होगी ना, माता पिता इतने ड्रेसेस गिफ्ट करने लग जाएंगे, शादी हो जाएगी उस वक्त भी बहुत सारे ड्रेसेस आएंगे आपके पास, शादी होने के बाद बच्चे के लिए प्रेग्नेंट भी हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, फादर को भी गिफ्ट मिलता है,
वहां तक भी ढेर सारे, सबने ढेर लगा देना है कपड़ों का। आप इतने परेशान हो जाओगे कि कबर्ड में इसको मेंटेन करना, फोल्ड करना, ड्राई क्लीन करना, बटर पेपर में इसको रैप करना, बॉक्स में रखना, सूटकेस में रखना, क्या कहाँ रखा है उसका दिमाग लगाना। एंड देन द बेबी कम्स। अभी सारा अटेंशन बेबी के पास। अब आप दिन रात उसका ख्याल रख रहे हो, जॉम्बी घूम रहे हो, आपको पता भी नहीं होता शादी के कपड़े कहाँ रखे हैं, एंगेजमेंट के कपड़े कहाँ रखे हैं, ये नया सूट वो नया सूट कहाँ रखा है, क्या नहीं। सीधा बच्चा 10 साल का होता है उसके बाद आपको लगता है कि अरे हाँ मैंने अपने सूट पहनने चाहिए, हाँ मैंने अच्छा टी शर्ट। तो आपने देखा होगा 40 के बाद के पुरुष अच्छा ड्रेस करते हैं, लेकिन बीच के जो 30 to 40 होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या पहन रहे हैं। स्त्रियों को भी इतना ध्यान नहीं होता। क्यों होता है? बिकॉज इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा कपड़े कपड़े नहीं करने चाहिए। टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, उस वक्त आपको इतनी इंद्रिय तृप्ति देंगे कृष्णा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप थोड़े से इरिटेट ही हो जाओगे इस इंद्रिय तृप्ति से। फिर वंस आपको बच्चे हो जाए, आप सोचोगे नहीं चाहिए ये सब कुछ, रहने दो, साइड ही कर दो। गॉट इट। सो कृष्ण भक्ति में एक तो बहुत शक्ति है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जीवन भी ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसे डिजाइन कर रखा है कि हमें आप पे ही खुद ही डिटैचमेंट आ जाती है। कितना भी नॉन कृष्णा कॉन्शियस इंसान हो, मायावादी हो, मान के चलो नास्तिक हो, वो नास्तिक भी डिटैच हो जाता है सोने से और कपड़े से, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचारी ने बहुत सिंपल सिंपल ड्रेस पहनना चाहिए। आप लकी हो, आपके लिए यूनिफॉर्म्स है। लेकिन जब तक शादी नहीं होती तब तक गो सिंपल, गो वेरी सिंपल। आप जितने सिंपल अच्छे से, मतलब क्लीन पहनना, इस्त्री वाले कपड़े पहनना, सोबर पहनना, थोड़ा सा नीट एंड टाइडी दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। बट बार बार फैशन करने मत जाना। ऐसे ऐसे सोबर रहना। तो ड्रेस सिंपल करना चाहिए। एंड सैक्रेड थ्रेड पहनना। अब ब्राह्मण वर्ण में हो तो एक ब्राह्मण धागा आता है, थ्रेड आता है, वो पहनना चाहिए बॉयज है तो। ठीक है। ही शुड कैरी, यहाँ पे लिखा है भागवतम में कि ब्रह्मचारी, जो स्पेशल ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में जाके रहता है, उसने तो गुरु के घर में, गुरु के आश्रम में क्या करना चाहिए, हाथ में उसके हमेशा पानी की बोतल होनी चाहिए, पानी का पॉट होना चाहिए पानी पीने के लिए। हाथ में एक दंड भी होना चाहिए, रॉड होना चाहिए। अगर भिक्षा मांगने जाता है, आते जाते रक्षण करने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो दंड रक्षण के लिए होता है। हाथ में पानी पीने के लिए पॉट होता है। और फिर एक कटोरा भी होता है जिसमें वो भिक्षा मांगने जाते हैं। सो आज भी कुछ कुछ गुरुकुल है साउथ इंडिया में, मैंने देखा था कि वहां पे एक गुरुकुल है जहाँ के बच्चे आज भी भिक्षा मांगने जाते हैं। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए उनके हाथ में। और सारा जितना भी उनके पास कुछ भी बाहर के लोग देते हैं, वो जाके गुरु को सबमिट करना होता है। जो भी मिलता है उनको, उन्होंने गुरु को दे देना है। ओनली व्हेन गुरु ऑर्डर्स देम टू ईट देन दे कैन ईट। जब गुरु बोलेंगे ना कि खाना खाओ, तभी उन्होंने खाना खाना है, नहीं तो बीच बीच में नहीं खाना है। जैसे आप बच्चे हो, अभी अपने घर में रहते, मम्मी पापा है नहीं है, आपने बिस्किट निकालने चरते रहना, इधर से नमकीन निकालना चरते रहना, कुछ ना कुछ आप माँ बाप को बिना पूछे जो खाते हो बीच बीच में। फिर आपका लंच, लंच में आप ज्यादा नहीं खा पाते, कभी कभी आप डिनर अच्छे से नहीं खा पाते। तो आपने कुछ भी खाना है ना, आपका किचन भले ही आपको एक्सेसिबल है, आपने अपनी मदर्स को परमिशन पूछनी है, मैं ये खाऊं क्या। कभी कभी टाइमिंग रॉन्ग होती है बस। ऐसे मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर माँ चाहेगी बच्चा 24 घंटा खाए। वो माँ का तो दिल ही बच्चे की वो इससे, जठर से कनेक्टेड रहता है। माँ तभी खुश रहती है जब बच्चा खाते पीते रहे, खुश रहे। तो माँ को तो चाहिए बच्चा खाए, लेकिन गलत टाइम पे खाए ये किसी भी माँ को पसंद नहीं होता। 8 बजे डिनर करना है और आप 7 बजे स्नैक्स खा रहे हो, तो माँ तो बोलेगी मत खाओ। 1 बजे लंच है और आप 12:30 बजे बिस्किट्स लेके बैठ गए, माँ तो बोलेगी मत खाओ, ये तो गलत काम है, ऐसे टाइम पे मत खाओ। तो टाइमिंग का क्लैश होता है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मदर को क्वेश्चन, मदर की परमिशन से ही खाना। ऐसे अपने, और कितने भी बड़े हो जाओ, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर हो, मेडिकल का फोर्थ ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो, अगर माता पिता के घर में रह रहे हो ना, हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, तो परमिशन मांगना बनता है। गुरु को पूछ के ही खाना है, गुरु जब बोलेंगे खाओ तभी खाना है, नहीं बोलेंगे मत खाओ तो नहीं खाना है। ठीक है। अब युधिष्ठिर महाराज को अपने गुरुकुल के दिन याद आ गए और वो स्माइल करने लग गए। भले युधिष्ठिर महाराज महलों में पड़े थे बीच में, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उनकी ट्रेनिंग उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ बनाया था। युधिष्ठिर महाराज को ऐसे ट्रेन किया था
जिससे कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ बन जाए। सपोज होता क्या था, युधिष्ठिर महाराज गुरुकुल में होते थे और बच्चों में झगड़े होते थे, तो युधिष्ठिर महाराज डायरेक्टली सुलझाने नहीं जाते थे। युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले गुरु के पास जाना और गुरु को पूछना, धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। तो धर्मराज है। तो युधिष्ठिर महाराज ने हमेशा ऐसे पूछना, धर्म क्या कहता है, बताओ धर्म क्या कहता है। अब अर्जुन के साथ पॉलिटिक्स हो गया तो अर्जुन कृष्ण 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 करने लग जाएगा। और भीम के साथ पॉलिटिक्स होगा तो भीम बोलेगा, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता हूँ। भीम को कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब ऐसे कुछ देखते थे कॉन्फ्लिक्ट, तो हमेशा गुरु के पास भागते थे। अगर महल में रहते थे, कुंती माता के पास जाएंगे, भीष्म के पास जाएंगे, विदुर के पास जाएंगे और बोलेंगे, बताओ धर्म क्या कहता है, इस मामले में धर्म क्या कहता है, धर्म जो कहेगा वही मैं फॉलो करूंगा। धर्म में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, मैं वही फॉलो करूंगा, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को ट्रेन ही ऐसे किया था ना, कि उन्होंने अपनी मन की बात सुननी नहीं है। वो कभी भी अपनी मन की बात मतलब क्या, अपनी फीलिंग्स की सुनते नहीं थे। आजकल कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि पूरी दुनिया फीलिंग्स की बात सुन रही है। जो फील करता है उसके हिसाब से डिसीजन ले लेती है। तो सबसे स्टुपिडिटी होती है कि आप फीलिंग्स पे भरोसा करते हो अपने। फीलिंग्स कभी कभी मिसगाइडिंग भी हो सकती है। गुस्सा एक फीलिंग है, बुरा मानना एक फीलिंग है, किसी का बदला लेना भी एक फीलिंग ही है ना, है या नहीं है। तो लोगों ने कुछ ज्यादा ही भरोसा करना शुरू किया है अपनी फीलिंग पे, और इसकी वजह से उनसे ज्यादा गलतियां होती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया था, कुछ भी फीलिंग आए उसको इग्नोर ही करना है। इग्नोर ही करना है और सीधे जाके भीष्म पितामह को, बताओ आप शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म क्या कहते हैं। विदुर को पूछेंगे, आप बताओ शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म क्या कहते हैं। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, शास्त्रों में इसका क्या हल है, उसका क्या हल है। और जैसे वो बताते थे कि शास्त्रों में कहा गया है कोई ऐसा करता है तो उसके साथ ऐसा होता है, आपने उसके साथ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑल दैट। फिर युधिष्ठिर महाराज शांत हो जाते थे। उनको ऐसा नहीं, उनको बस चाहिए था कि धर्म के हिसाब से लाइफ पूरी डिजाइन हो जाए। तो उनको याद आया युधिष्ठिर महाराज का कि उनके गुरुकुल ने उनको कैसे ग्रूम किया था एक अच्छा गृहस्थ बनने के लिए। तो उनको स्माइल, हंसी आ गई। और फिर उनको याद आया कि कैसे ब्रह्मचारी आश्रम में ही उनकी ट्रेनिंग हुई थी अच्छा गृहस्थ बनने की, एक अच्छा राजा बनने की, आइडियल किंग बनने की, आइडियल गृहस्थ बनने की, और एक लविंग डिवोटी ऑफ कृष्णा बनने की। तो गुरुकुल में ही उनकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी थी कि कैसे प्यारा डिवोटी बनना है कृष्णा का, अच्छा हस्बैंड बनना है, और अच्छा दे ये राजा भी बनना है। ये तीनों चीजों की ट्रेनिंग ब्रह्मचारी आश्रम में हुई थी। तो सारी माताओं ने याद रखना है बच्चों को बड़ा करते हुए, बेटा है तो उसको अच्छा हस्बैंड होने की भी ट्रेनिंग देनी है, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक आगे जाके बहुत सारे लोगों को हैंडल करेगा तो अच्छा राजा बनने की भी उनको ट्रेनिंग देनी है, और कृष्णा का बहुत प्यारा प्यारा स्वीट टू सा ऐसा डिवोटी बनने की भी ट्रेनिंग देनी है। लड़कियों को भी वैसी ही ट्रेनिंग देनी है, एक अच्छी पत्नी बनने की ट्रेनिंग देनी है, अच्छी रानी बनने की ट्रेनिंग देनी है। रानी मतलब जहाँ पे भी विवाह करेगी उसके पास 20-25 जॉइंट फैमिली में लोग तो होंगे ही होंगे। तो इतने सारे लोगों को अच्छे से उसको लीड करना आना चाहिए। ये नहीं कि ऐसी ब्लाइंडली फॉलो कर रही है, गेस कर रही है क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क करेगा। अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, 25-30 लोगों को तो डील कर पाए, वो अच्छे से लीड कर पाए, ज्यादा नहीं, 25-30 लोग तो मिनिमम आपको लीड करने आने चाहिए शादी के बाद। नहीं तो एकदम ही न्यूक्लियर फैमिली करके बैठ जाती है लड़कियां, हस्बैंड को सेपरेट कर लेगी, बच्चे को सेपरेट कर लेगी, अपना अपना अलग से संसार बसा लेगी। क्यों क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लीड नहीं करना आता ना, इतनी सारी बड़ी फैमिली है, रानी की तरह लीड नहीं करना आ रहा है। तो क्या करे, चलो सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट अलग रह लेते हैं। तो लड़कियों को भी अच्छे से ट्रेन करना है। मिनिमम 30 लोगों तो हैंडल करो, नहीं तो कंपनी में या कहीं पे भी जाओगे प्रमोशन आएगा, कैसे हैंडल करोगे 200-200 300-300 लोगों को। इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए। हमारे फौज में एक लेडी 1800 लेडीज को हैंडल कर लेती है। तो वो घर में थोड़ी ना सिखाया 1800 लेडीज को कैसे हैंडल करना है, घर में तो इतना ही सिखाया 10-15 भाई बहनों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है। 8-10 चाचियां हैं उनके साथ कैसे डील करना है, 3-4 मामियां हैं उनके साथ कैसे डील करना है। घर में तो ऐसे ही सिखाया जाता है कि ये देखो ये तुम्हारे रिश्तेदार है, ये तुम्हारे रिश्तेदार है, इनसे अच्छे से बात करो, ये कुछ भी बोले इनको उल्टा जवाब नहीं देना, इनके साथ झगड़ा नहीं करना, ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कभी इनके साथ पंगे मत लेना, नहीं तो रिश्ता खराब हो जाएगा पापा का।
ऐसे करके। तो लड़कियां हमेशा ऐसे ऐसे चलती है जैसे कि अरे बाप रे कोई डायनामाइट ना फूट जाए। बड़े ध्यान ध्यान से पग रखती है, लेकिन उनको सबका दिल जीतना आ जाता है फिर। तो लड़कियों को ट्रेन करना है ऐसे कि मिनिमम 25 से 30 मिनिमम। और वैसे भी अगर घर वालों को नहीं मैनेज किया तो आप नौकरी करने जाओगे तो आपको 25 30 क्या, आपकी टीम ही 50 लोगों की होगी, उनको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो आना चाहिए, ये सारे लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए। तो आइडियल किंग, एक अच्छी पत्नी, आइडियल क्वीन और लविंग डिवोटी, बड़ा प्यारा प्यारा है, एकदम स्वीटू सा भक्त बनना है कृष्णा के, एकदम प्यारा वो क्यूटी क्यूटी सा भक्त बनना है, भोला भाला भक्त। जैसे अभी हमारे कृष्णा है, कृष्णा देखो द्वारकाधीश बन के कितने चतुर है। और वृंदावन के हमारे ठाकुर जी देखो कैसे है, एकदम ऐसे यशोदा मैया का पल्लू पकड़ के बिजली कड़केगी तो पल्लू ऐसे सर पे लेंगे और डर डर के यशोदा मैया के पीछे छिप जाएंगे। तो कितने भोले, हम भोले तो हमें वृंदावन के कृष्णा प्राप्त हो जाते हैं। हम चतुर तो फिर द्वारकाधीश कहते हैं कि चल मैं तेरे को मेरी चतुराई दिखाता हूँ, मैं ही हूँ जो कुरुक्षेत्र बनवाया है। मैं नहीं है जो सामने वाली पार्टी ने रूल तोड़े तो मैंने भी उससे डबल रूल तोड़े हैं। ऐसे करके कृष्णा फिर अपनी चतुराई दिखाते हैं। जब ये हुआ था दुर्योधन का जंगा का किस्सा है ना, जहाँ पे दुर्योधन द्रौपदी, दुर्योधन है ही टेढ़ा। तो दुर्योधन जा रहा था अपनी माँ को गांधारी को मिलने के लिए, गांधारी ने बोला तो तू आ जा, मैं अपनी शक्ति से तुझे ये प्रोटेक्ट करूंगी। तो लेकिन नग्न अवस्था में आना, कुछ पहन के मत आना। तो दुर्योधन गया, दुर्योधन जा रहा था कुछ भी नहीं पहना था, इतने में कृष्णा आया और ऐसे किया। कैसे किया, ऐसे किया। दुर्योधन पेड़ के पीछे छिप गया। कृष्णा कहते अरे धर्म का तो पालन करो, अपनी माता के सामने इतनी बड़ी उम्र में नग्नावस्था में नहीं जाते, थोड़े पत्ते वत्ते लगा लो। कहते नहीं नहीं माता ने ऑर्डर किया है, ऐसे ही जाना है, नग्नावस्था में ही आना है। तो कृष्णा कहते लेकिन धर्म तो कहता है कि माता भी एक स्त्री होती है, स्त्री के सामने कभी ऐसे पर स्त्री के सामने, पत्नी छोड़ के पर स्त्री के सामने आप ऐसे जा नहीं सकते नग्नावस्था में। तो दुर्योधन गेट स्ट्रिक्ट। दुर्योधन सबको सबके साथ पॉलिटिक्स करने वाला, ठीक है, भीष्म पितामह के भी माइंड के साथ खेलने वाला। दुर्योधन कृष्णा की बातों में आ जाता है। तो कृष्णा कहते हैं तू अगर चतुर है ना, मैं तेरे से अनलिमिटेड चतुराई है, मैं तो तुम्हें मार के रहूंगा। तो ऐसे करके फिर दुर्योधन पत्ते लगा लेता है। गांधारी आग की पट्टी निकालती है, आंखें खोलती है और सारी शक्ति सूर्यों की किरणों जैसी सारी सोने वाली किरणें दुर्योधन के ऊपर जाती है। अब दुर्योधन पूरा मेटल का हो जाता है। उसको कोई नहीं मार सकता, बहुत शक्ति चली जाती है उसके अंदर। लेकिन उसकी जंगा जो थाइज है, थाइज और वेस्ट का एरिया है, वो बड़ा ही हो जाता है। हाँ, तो वो बड़ा सॉफ्ट रह जाता है, स्किन नॉर्मल स्किन नहीं रह जाती है। तो फिर वहां से गांधारी कहते मैंने तुम्हें बोला था किसी भी इसमें आना मत। कहते लेकिन बीच में कृष्ण मिला, उसने कहा धर्म कहता है। कहते गांधारी इसलिए तूने बड़ी आज तक हमारी बात मानी है, तू ना हमारी बात मानता है, पूरे परिवार की बात नहीं मानता तूने। कृष्ण जब पीस प्रपोजल लेके आया था तब उसकी बात नहीं मानी, आज बड़ा उसकी बात मानने लग गया। तो पता नहीं माँ क्या हो गया, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली, पहले तो मैं कभी नहीं मानता था, मैंने आज क्यों मान ली पता ही नहीं चला। तो जो छलावा छलिया होता है ना, उसके लिए कृष्णा खतरनाक छलिया है, छलिया नहीं बनना। इसलिए बिकम अ स्वीट टू डिवोटी, बहुत ही क्यूट क्यूट से डिवोटी बनना है, भोले भाले डिवोटी रहो तो बेहतर है। बहुत ज्यादा ऐसे चालाक चतुर छलिया डिवोटी, शातिर डिवोटी ऐसे बनने की कोशिश मत करो। नहीं तो दुर्योधन जैसी हालत, आप पहले किसी की सुनते नहीं हो, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण वर्ण का अगर कोई डिसाइपल मिल गया, वो तो गुरु की बात ना माने, इतना मुश्किल होता है उनके अंदर गुरु की बात मानना। लेकिन उनको रिश्ता बनाने के बाद ही मानते हैं, उसमें भी वो चालाकी दिखाते हैं, गुरु को भी गोली खिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा गुरुदेव मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मैं आके पूरा रथ यात्रा के ऑपरेशंस देख लूंगा। क्यों, तू क्षत्रिय है इसलिए, आजा पहले झाड़ू मार। गुरु कहेंगे नहीं तू झाड़ू मारेगा, नहीं नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ लेकिन आकर मैं सारा चेक करूंगा, प्रसादम की अरेंजमेंट हो गई क्या, ये हो गया क्या, सारा मैं मॉनिटरिंग कर लूंगा। गुरु कहेंगे नहीं तू पहले ये कर। तो बहुत मुश्किल होता है क्षत्रिय से या किसी और से काम कराना, लेकिन हो जाता है फिर। सो लविंग डिवोटी बनना है, चतुर डिवोटी नहीं बनना, नहीं तो दुर्योधन के जैसे फंस जाएंगे बुरी तरह। सो नारद मुनि जी ने कहा, अ ब्रह्मचारी शुड बी वेल बिहेव्ड एंड जेंटल।
तो एक विद्यार्थी जीवन में आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए। आपकी डायरी में कोई रिमार्क्स नहीं आने चाहिए मिसबिहेवियर के। कभी टीचर का फोन घर पे नहीं आना चाहिए कि आपके बच्चे ने ये गलत काम किया, वो गलत काम किया। कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अच्छे से बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर मतलब क्या, विनम्रता रहो, दैट्स ऑल। विनम्र रहो। स्कूल में अगर आपको लगा ना अन्याय हो रहा है, विनम्र रहो। नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। आप सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते हो। ये टाइम भी नहीं है सिस्टम के खिलाफ जाने का। ठीक है। बड़े हो जाओगे, कोई लॉ की डिग्री लोगे, यूपीएससी एमपीएससी कोई एग्जाम दोगे, हाथ में कुछ पॉलिसी चेंज करने की कोई पावर आ जाएगी। वहां पे जाके सिस्टम्स को चेंज करना। एजुकेशन मिनिस्ट्री में नौकरी मिल गई, ऐसे कहीं नौकरी मिली, वहां पे जाके सिस्टम को अंदर से चेंज करना। बाहर बाहर शिफ्ट करने की कोशिश मत करना। जो भी है, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। विनम्र रहो। लगा भी टीचर को ये स्टूडेंट ज्यादा अच्छा लगता है, वो कम अच्छा लगता है, मैं कम अच्छा लगता हूँ, लगने दो, क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो बच्चा दंडवत कर रहा हो सुबह शाम। हम तो नहीं कर रहे। सो होगा। ऐसा कुछ अगर हो रहा है आपके, तो चुपचाप देखते रहो, ऑब्जर्व, दैट्स ऑल, ऑब्जर्व। ये भागवतम में भी लिखा है, शिष्य गुरु का कोई ना कोई शिष्य फेवरेट रहेगा। रहने दो। आपका क्या जा रहा है, आप किसी और गुरु के फेवरेट बन जाओ। नहीं तो दीक्षा हो जाएगी, आपने दीक्षा गुरु के फेवरेट बन जाना, शिक्षा गुरु के फेवरेट बन जाना। जहां पे झुकोगे वहीं पे फेवरेट बनोगे। तो झुकना, लेकिन सही मास्टर के सामने झुकना, गलत मास्टर के सामने नहीं झुकना। एट द सेम टाइम हम्बल रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। विनम्रता से काम लेना। ना झगड़े से काम लेना है, ना बहुत ज्यादा बोलबाला करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, हर जगह विनम्रता। तो वेल बिहेव्ड ब्रह्मचारी हमेशा वेल बिहेव्ड होता है, जेंटल होता है। जेंटल होता है मतलब बुक भी उठाएगा ना तो ऐसे ऐसे जेंटली उठाएगा और इधर ऐसे रखेगा। ये नहीं कि बस यहाँ से ऐसे पेपर उठाया है, ऐसे करके उठाया और यहाँ पे रख दिया। तो वो पेपर को भी ऐसे क्रम्बल नहीं करता, बुक को क्रम्बल नहीं करता। बुक्स के ऐसे साइड साइड के ऐसे ऐसे झुके नहीं होते, उसके उसके बुक्स भी एकदम अच्छे नीट एंड टाइडी होते हैं। बैग भी साफ होती है, शूज भी साफ होते हैं, यूनिफॉर्म भी साफ साफ होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपका मेन काम होता है साफ 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 रहना, जेंटल रहना, हर चीज को जेंटल तरीके से हैंडल करना। बहुत ज्यादा हार्शली या रूडली आप अपने कपड़ों को भी डील मत करो। बुक्स के साथ भी हार्श और रूड मत रहो। नीचे से फेंको मत। रैंडमली पेपर्स नहीं फाड़ना अपने बुक्स के। बुक्स के पेपर्स आपको जो भी लगता है वैसे फोल्ड करके रख दो, अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना पेपर्स अपने। जितने भी आप पेपर्स आपके, अगर पीछे का कभी कभी होता है ना, जर्नल में आप एक साइड लिखते हो, पीछे कुछ भी नहीं लिखते, तो वो सारे पेपर्स संभाल के रखना, रफ वर्क के काम आ जाएंगे। ऐसे करके जेंटल रहना। कोई भी चीज को बहुत ज्यादा यूज एंड थ्रो वाली मेंटालिटी मत रखना। आपने आज अपने बुक्स को, इरेजर को, पेंसिल को, पेन को, अपने बैग को यूज एंड थ्रो वाली मेंटालिटी रखी, जो चाइनीज लोगों ने बहुत सोच समझ के हमारी कंट्री में इंस्टॉल किए ये थॉट। चाइनीज लोगों ने बहुत सस्ते सस्ते में अपना प्लास्टिक वास्टिक इंडिया में एक्सपोर्ट करके हमारे अंदर ये थॉट प्रोसेस डाली है कि यूज करो फेंक दो, यूज करो फेंक दो, यूज करो फेंक दो। और वही जापान जो होता है, जापान में कोई भी यूज करके फेंकता नहीं है। उनका कप भी टूट जाए तो उसको भी गोल्ड की लाइनिंग लगाकर कप को जोड़ के वापस यूज कर लेता है। तो जापान में फेंकने का कोई सिस्टम ही नहीं है। वो लोग किसी ना किसी तरीके से रीयूज करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, जब तक उसका एकदम ये खत्म ना हो जाए। तो वहां पे खर्चे भी कम होते हैं, उनको नया नया ज्यादा मार्केट में लाना नहीं पड़ता। और कचरा पड़ा हुआ बार बार डिस्पोजल पे भी खर्चे नहीं होते। आज इंडिया में हमारे सरकार ने सिर्फ प्लास्टिक की फैक्ट्री, अगर आप प्लास्टिक को रिसाइकल करने की कंपनी खोलते हो तो हमारी सरकार 50 लाख तक फंडिंग क्यों दे रही है? क्योंकि प्लास्टिक का कचरा इतना हो गया है कि सरकार ही मैनेज नहीं कर पा रहा है। अब सरकार कह रहा है कि किसी को कंपनी खोलनी है तो आ जाओ भैया, हम आपको फ्री की ग्रांट देते हैं 50 लाख की, आप हमें रिटर्न भी में बदलो, 50 लाख हमें रिटर्न में भी मत दो। आप अपनी फैक्ट्री लॉन्च करो, सारा प्लास्टिक का कचरा ले जाओ, उसके छोटे 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 पेलेट्स बना दो। और किसी ऐसी कंपनी को, टॉय बनाने वाली कंपनी है, गमले का वो प्लांटर बनाने की वाली कंपनी है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उनको बेचो, लेकिन ये प्लास्टिक खत्म करो।
तो इतना ज्यादा चाइना ने प्री प्लान्ड इंडिया को इंटरनली बिजी करके रखा है कचरे में। इमेजिन, कचरे में बिजी करके रखा है। इंडिया में प्लास्टिक मैन्युफैक्चर भी नहीं होता था पहले, सब उधर की ही देन है। लेकिन उनको पता है कैसे बिजी करना है। फिर उसी कंट्री ने नूडल्स का कल्चर हमारे इंडिया में फैलाया। अब नूडल्स की वजह से सारे लोगों की पाचन शक्ति इतनी खराब हो गई है, हर जगह एक ही प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, स्लो है, स्लो है, स्लो है। सोच समझ के नूडल्स को इंस्टॉल किया है देश में। और अभी तो और भी प्रोडक्ट्स आते रहते हैं चाइनीज के, कोरिया के। उससे आपकी तबीयत जितनी खराब रहेगी, अंदर से देश कमजोर होता जाएगा। देश बिजी रहेगा हॉस्पिटल में जाने के लिए, दवाइयाँ खाते खाने के लिए, और कचरे को मैनेज करने के लिए। सो ये बाहर के देशों की तकनीक होती है अंदर से देश को वीक करने की। तो हमने उसमें नहीं पढ़ना है। एज अ ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी हो ना, तो अपना बिहेवियर ही बड़ा जेंटल रखो। कोई भी चीज ऐसे बार बार फेंकने के बारे में मत सोचो, रीयूज करने के बारे में सोचो जेंटल तरीके से। बुक्स को भी, पेजेस को भी, पेंसिल को शार्पन करोगे तो ऐसे शार्पन नहीं करना कि 3-4 बार उसका जो टोक है वो टूट जाए और चौथी बार आपको शार्पन्ड पेंसिल मिल जाए। उतनी तो सारी आपने कचरे में फेंक दी, नहीं वो कचरा कौन डिस्पोज करेगा? कहाँ पे उस कचरे का हैंडल होगा? ये सारा कचरा, आप ब्लेड्स यूज करते हो पेंसिल को ये करने के लिए, वो कचरा जाता कहाँ है? गाय के पेट में जाता है, गाय खाती है कचरे की पेटी में से ये सब, उनका पेट फटता है, फिर बहुत बीमार पड़ती है गाय, मर जाती है पेट में ब्लेड्स जा जाके। सो इसलिए जेंटल रहना, ब्रह्मचारी आश्रम में जेंटल रहोगे तो बड़ा होके। अभी देखो आजकल की जनरेशन, उनको किसी ने ये सिखाया नहीं, कितने लोग बर्बाद कर रहे हैं पृथ्वी माता को। सो ब्रह्मचारी आश्रम में ही जेंटल रहना सीखना है। ये टाइम पे सीखोगे तो बड़ा होके आजकल जो लोग गलती कर रहे हैं वैसे गलती नहीं करोगे। आप बदल सकते हो, आप छोटे हो, आप बदलाव ला सकते हो, खुद भी बदल सकते हो और बदलाव भी ला सकते हो सोसाइटी में। बड़े लोगों ने तो जो गंदगी मचानी थी वो मचा ली। सो आपने अभी ध्यान देना है कि कैसे जेंटल रहना है। ठीक है। और एक्सपर्ट रहना है, जो भी काम करते हो एक्टिव एंड एक्सपर्ट। गुरु ने बोला, टीचर्स ने बोला जाओ जाओ मेरा बुक्स वहां पे स्टाफ रूम में लाओ। भागते हुए जाना है, भागते हुए आना है, हमेशा भागते रहना है। भागते रहने वाला जो विद्यार्थी होता है, भागते भागते जो काम करता है, वो गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। ऐसे 80 साल के बुढ़िया की तरह ऐसे 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 वॉक करोगे और काम करना पड़ रहा है, नींद आ रही है, मुझे टीवी देखना है, मुझे पॉपकॉर्न खाना है, ऐसे करके काम करोगे तो वो फेवरेट बच्चा नहीं बनता। तो ब्रह्मचारी का काम होता है उसने हमेशा एक्टिव और एंथुजियास्टिक रहना है, क्योंकि उसकी उम्र में वो रह सकता है। जल्दी ब्रह्मचारी गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएगा, चाहकर भी एक्टिव नहीं रह पाएगा, चाहकर भी एंथुजियास्टिक नहीं रह पाएगा। ये उम्र है एक्टिव रहने की और एक्सपर्ट रहने की। बाद में चाहकर भी एक्सपर्ट नहीं रह सकते, चाहकर भी एक्टिव नहीं, घुटने जवाब दे देते हैं, कमर जवाब दे देती है, पीठ जवाब दे देती है। सो कोशिश करनी है ब्रह्मचारी आश्रम में क्या रहने है, एक्टिव एंड एक्सपर्ट एंड फुल फेथ इन इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। भरोसा रखो अपने गुरु पे, प्रभुपाद पे थोड़ा भरोसा करो। प्रभुपाद जो बोलते हैं, प्रभुपाद आपके परदादा जी गुरु जैसे हैं, परदादा जी जैसे हैं। अब परदादा जी, कोई भी परदादा जी अपने परपोते को गलत बताएगा क्या? मुझे बताओ। बताएगा? कोई भी परदादा जी जो है अपने पोता पोतियों को, परपोतों को कुछ भी गलत बताएगा क्या? नहीं ना, उसके लिए तो हम बेबी है ना। हाँ। तो गुरु पे भरोसा करना सीखो, प्रभुपाद पे भरोसा करो, जो भी बताते हैं उनके शास्त्र पढ़ो, वो जो सिखा रहे हैं वो अच्छे से सीखो। क्योंकि प्रभुपाद ने जो शास्त्र लिखे हैं वो 10,000 साल तक चलने वाले हैं। वो उस टाइम पे भी अप्लाई होंगे। अगर फिर से ये पूरा विनाश होता है और वापस हम आते हैं और फिर से प्रभुपाद के शास्त्र अगर रीअपियर होता है, तब भी अप्लाई होंगे। इतना भरोसा रखो प्रभुपाद के शास्त्रों पर, एक मनवंतर खत्म हो गया, दूसरे मनवंतर में भी अप्लाई होंगे। इतने अच्छे शास्त्र है। तो ऐसे करके अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखना है, जो गुरु बता रहे हैं उन पे भरोसा रखो और फॉलो करने की कोशिश करो। उसके बाद ब्रह्मचारी आश्रम की ड्यूटी होती है कि वो शास्त्रों का पठन करे, शास्त्र की पढ़ाई करना है। ठीक है। तो ये सारे हो गए ब्रह्मचर्य आश्रम के रूल्स और बिहेवियर। उसके बाद सेलिब्रेट रहना है, मतलब किसी को टच नहीं करने जाना अननेसेसरी, और अननेसेसरी किसी के साथ बातें नहीं करनी, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे बड़ी तपस्या होती है बातों में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बचपन ही ऐसा होता है जहां पे बहुत पटर 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 बात करने का मन करता है। अब आप देखो आजकल आपने देखे होगी कुछ लेडीज होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने से बात करना, वो बहुत ज्यादा बात कर बैठते हैं। हर रोज फोन पे 4-4 घंटा बात करेंगे माता पिता से या बहन से,
चार चार घंटे। कभी कभी पड़ोसी को बुला लिया घर पे, पड़ोसी लेडी को, कभी पड़ोस के घर में जाके बैठेंगे। चार चार घंटे तक चाय कॉफी पे वही बातें चल रही है, इसकी बुराई, उसके बारे में सुना क्या, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसे करके चार चार घंटे हर रोज इनके पास होते हैं टाइम वेस्ट करने के। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं लाया, तो आपने गृहस्थ आश्रम भी बर्बाद कर देना है। ब्रह्मचारी आश्रम में बर्बाद तो करोगे ही करोगे गॉसिप करके, गृहस्थ आश्रम नेचुरली बर्बाद हो जाए। गृहस्थ आश्रम में वैसे भी बड़ा स्ट्रेस होता है, और अगर आपको लगा कि स्ट्रेस को बर्स्ट करने का तरीका ही ज्यादा बातें करना है, तो गए काम से। गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति नहीं होगी। अब वानप्रस्थ में किसको ढूंढोगी? कौन देगा आपको टाइम? वानप्रस्थ में आपके आसपास के सब बिजी है भगवान को प्राप्त करने में, कौन बात करेगा? और कोई बात नहीं करेगा तो बुरा मान के बैठ जाओगे। फिर आप किसी ऐसे संसारी आदमी को ढूंढोगे जिसके साथ आप उसके घर के बारे में पूछ सकते हो, उसके पोतों पेती, उसकी बहू के बारे में पूछ सकते हो और गॉसिप कर सकते हो। ऐसे करके आप ढूंढोगे लोगों को बातें करने के लिए, गॉसिप करने के लिए। सन्यास तो भूल ही जाओ, कृष्णा तो भूल ही जाओ। आपने अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में गॉसिप करी ना, तो ये स्वभाव आपका मृत्यु तक लेके जाएगा, मृत्यु तक जाएगा। कृष्णा तो नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन आप वापस जन्म लेकर उन्हीं लोगों के साथ जन्म लोगे जिनकी आपने गॉसिप करी थी, क्योंकि आप कनेक्ट हुए थे ना। आप एक आंटी के पास जाकर बातें कर रहे हो सपोज, और वो आंटी भी किसी के बारे में बात कर रही है, आप भी उसी के बारे में बात कर, आप दोनों उसके साथ कनेक्ट, एक ट्रायंगल बन चुका है। या ये भी उसके बारे में बात कर रही है, ये भी उसके बारे में बात कर रही है। अभी नेक्स्ट जन्म में इन दोनों की मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी, इन तीनों ने किसी न किसी रिश्ते में वापस पुनर्जन्म लेकर आना। कनेक्शन तो हो चुका था ना, आपने उसके एब्सेंस में भी उसके साथ कनेक्शन बनाया। तो लो कर लो बात, ले लो फिर से जन्म, बढ़ाओ अपने कनेक्शंस और बढ़ाओ। इसके बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो करो, और सारी आत्माएं मिलकर एज ए सेट वापस जन्म ले लो, वापस जन्म ले लो, लेते ही रहो, लेते ही रहो, भूल जाओ कृष्णा। गॉसिप करना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि आप जिसके बारे में गॉसिप कर रहे हो ना, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, आप उसी के साथ पुनर्जन्म लेते हो। किसी न किसी युग में आपका पुनर्जन्म होगा ही होगा उस इंसान के साथ। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि मत करो गॉसिप, प्रजल्पा में पढ़ो ही मत, जितना टंग को कंट्रोल करो। फ्री टाइम मिलता है ना, शांत बैठो और रीडिंग करो, शांत बैठो, कीर्तन करो, हारमोनियम पर कीर्तन करो, गिटार पे करो, शांत बैठो, कीर्तन सुनो। बट स्टॉप टॉकिंग, डोंट टॉक मच। द मोर यू टॉक, द मोर एनर्जी विल गो। जब बात करने का टाइम, जब आपके गुरु की आप पे कृपा हुई, और आपके गुरु की कृपा की वजह से सपोज आप भगवत गीता भागवतम बहुत अच्छे से कथा करने लग गए, तब आपकी वाणी यूज हुई। अभी आपने गॉसिप करना शुरू किया, तो गुरु की कृपा भी नहीं होगी, गुरु गुरु भी नहीं बोलेंगे। गुरु किसी ऐसे इंसान को बोलेंगे नहीं कथा कर, जो ऐसे गप्पा गोष्ठी में लगा हुआ है ना। बाहर के लोगों की गोष्ठियों में जो लगता है, उसको गुरु भी व्यासासन का पद नहीं देते। उसको मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरि, मुखम करोति वाचालम मतलब जो गूंगा है उसको भी वाचा दे देते हैं गुरु। अगर गूंगे को वाचा दे सकते हैं, तो जो प्रजल्पा कर रहा है उसकी वाचा ले नहीं सकते क्या? ले सकते हैं। तो गुरु की कृपा नहीं होगी अगर आपने गॉसिप करने में टाइम वेस्ट किया। सबसे पहले तो, और ये पता है सबसे इतना डेडली गुण है, इतना खराब गुण है, कि अच्छे भक्त बन गए और आपने टेम्पल में गए, किसी कॉन्ग्रेगेशन में गए, और वहां पे आपने अगर गॉसिप करना शुरू किया, तो फिर भगवान ही बचा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो ये सारे ब्रह्मचारी आश्रम में अपने आप को ग्रूम करो। गॉट इट? मैंने खुद देखा था, मेरी मदर हमेशा हमें बोलती थी, इधर उधर की बातें मत करना, चल पढ़ाई कर ले, चल कुछ बुक पढ़ ले, चल गार्डन में कुछ कर ले, जा तू कार साफ करके आ जा, या पापा की स्कूटी साफ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन कभी गॉसिप करने नहीं दिया। हम दो बहनें थी घर में, हमें आपस में भी अगर मम्मी को शक हो जाता था कि ये लोग कुछ स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो इमिडिएटली कहती थी, अच्छा चलो चलो उठो उठो चलो, कोई मुझे किचन में हेल्प करो, कोई ये करो वो करो, चलो तुम डस्टिंग कर लो, वो फर्नीचर का डस्टिंग कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो हमें आपस में भी गॉसिप करने नहीं दिया जाता था। और फिर बाद में बातों बातों में बोलते भी थे, इधर उधर की बातें नहीं करना, इधर उधर की बातें करके आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता है, आध्यात्मिक शक्ति खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, शक्ति को बचा के रखो अपनी। ऐसे करके चावल दाल जो मम्मी ऐसे चुनती थी, बातें करते करते बोलती थी।
कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वेस्ट मत करो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बल बढ़ाओ, आध्यात्मिकता बढ़ाओ अपनी, अपना बल। आपका तपोबल खत्म हो जाता है, तपस्या कर रहे हो आप, तपोबल खत्म हो जाएगा। इधर बातें कर रहे हो तो स्कूल में भी करोगे, स्कूल में वापस आके भी करोगे, बातें करते करते तपस्या का बल खत्म हो जाता है। यार एनर्जी खत्म होती है तो नेचुरली आपके पास ज्यादा नेगेटिव लोग आने लग जाते हैं और ज्यादा लाइफ में कांड होने लग जाते हैं। सो कोशिश करनी चाहिए अपनी टंग को कंट्रोल करो और ज्यादा बातें ना करो, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त जय की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। जय